welcome back to my channel. As anticipated, India could not make the most of the new ball. In fact, सिर्फ 35 रन बना के ही पूरी पारी सिमट गई थी. 35 रन में ही 4 विकेट, लास्ट के 4 विकेट गिर गए थे. I really wanted Jadeja to score his century today. It has been a while for him, जब उन्होंने अपना लास्ट शतक जड़ा था. But I really wanted to see him score a century. But fair dues, not to take any credit away from him. जडेजा और अश्विन दोनों एक ऐसे समय पर इंडिया के लिए बैटिंग करने आए थे जब इंडिया काफी थिक दलदल में फंसी हुई थी. एंड ना ही उन्होंने सिर्फ हमको उस दलदल से निकाला, बट एक बहुत ही अच्छा लीड लेके सेट करके दिया, जिसको हमारे गेंदबाज बहुत ही अच्छे तरीके से डिफेंड कर सके. एंड फेयर ड्यूज टू आकाशदीप, जिन्होंने अंत में आके एक बहुत ही अच्छे शॉट्स खेले. He scored 4 boundaries of his 17 runs, and those were not from edged boundaries. Inside edge का नहीं था वो, outside edge लग के स्लिप पे वाला नहीं था वो. प्रॉपर चार जो चौके मारे हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स वाले चौके थे. That shows he also has caliber to be a lower middle order batsman. वो एक ऑलराउंडर बैट्समैन जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास जैसे नथन लायन है और पैट कमिंस है, जो कि जरूरत पड़े तो चौके छक्के भी मार सकते हैं और जरूरत पड़े तो डिफेंड भी कर सकते हैं. एंड इट्स हाई टाइम वी आल्सो ग्रूम समवन टू बी लाइक दैट. 35 रन में पारी सिमटने के बाद पहले ही ओवर में बुमराह ने दिखा दिया कि व्हाई ही इज इन द टीम. Bumrah will never disappoint you and will always, almost always get you the breakthrough, or uh, will always get you the first breakthrough, and partnership break भी वही करके देते. So he has always been the go-to man for the captain. Again, Akashdeep, what an absolute banger of a day he's been having. बैटिंग में आके 4 शानदार चौके लगा दिए, फिर बॉलिंग में आके ऑन ए हैट्रिक पे था बंदा एक तौर पे. दोनों विकेट बोल्ड के रूप में, एक वो मिडिल स्टंप उखाड़ के ले गया था एक गेंद उनका, जो पहला विकेट लिया था उन्होंने. एंड ये एक पेस बॉलर के लिए ड्रीम गेंद होती है, जब कोई बॉल आप जब भी कोई बॉल आपकी स्टंप को उखाड़ के बाहर फेंक देता है. दैट्स अ ड्रीम बॉल फॉर ऑल एवरी पेसर. एंड आई थिंक ही मस्ट हैव हैड अ ब्लास्ट टुडे. पाकिस्तान ने जैसे हाथ खड़े कर दिए जब 26 पे 6 हो गए थे बांग्लादेश के. पाकिस्तान ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हाँ, आसान सी चीज है, 4 ही विकेट बचे तो निकाल लेंगे. लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया. जो भी गेंदबाज आ रहा था गेंदबाजी करे, वो हर गेंद पे अपनी जान डालकर गेंदबाजी कर रहा था. एंड जैसे इंडिया की इनिंग्स में जैसे हमने देखा कि बांग्लादेश ने बहुत ही ज्यादा बाइस दे दिया था, नो बॉल्स डाल रहे थे, दे वर बीइंग वेरी केयरलेस, एंड दैट कॉस्ट हिम लाइक 20-30 रन एक्स्ट्रा रन्स. बट इंडिया ने ऐसा होने नहीं दिया. जो भी कोई गेंदबाज आ रहा था वो अपनी जान, हर गेंद पर जान डालकर गेंदबाजी कर रहा था. एंड हर गेंद पर एक इंटेंट नजर आया कि विकेट लेना है. जब लास्ट में तस्कीन अहमद बैटिंग कर रहे थे, तो एक उनका लीडिंग एज लग के थर्ड मैन की तरफ एक चौका गया, एंड आई थिंक बुमराह गॉट रियली हर्ट बाय इट. उनका ईगो थोड़ा हर्ट हो गया. फिर फॉर द नेक्स्ट 2 ओवर्स ही मेड दिस हिज लाइफ मिशन, कि तस्कीन अहमद को आउट करना है. और ऐसे नहीं, मतलब कोई छुई मुई से आउट नहीं करना, उनको अच्छे से तड़पा तड़पा कर आउट करना है. शॉर्ट बॉल डाल, तीखे तीखे शॉर्ट बॉल डाल रहे थे, जैसे शोएब अख्तर को पसंद है, जैसे वसीम अकरम को पसंद है. जब भी कोई बल्लेबाज आपको चौका मारता तो गेंदबाज के आंखों में वो आग नजर आनी चाहिए कि इसको आउट करना है, और ऐसे तैसे आउट नहीं करना है, इसको हर्ट करके आउट करना है. एंड बुमराह वाज एट इट. तीखे शॉर्ट गेंद डाल रहे थे, जो कि उनकी ग्लव्स पे लगी, हेलमेट पे लगी, रिप केज में लगी. was trying to duck, he was leaving it. उनकी आंखें इधर उधर हो रही थी, गेंद को देख नहीं पा रहे थे, हट हट के खेल रहे थे. तो जब बैट्समैन के दिमाग में आप एक खौफ पैदा कर दे शॉर्ट गेंद का, तो वो एंटिसिपेट नहीं कर पाएंगे जब आप कोई फुल लेंथ डालेंगे या फिर यॉर्कर डालेंगे. तो वही हुआ, बुमराह ने वही किया. 2 ओवर तक लगातार शॉट डालने के बाद ही वेंट फॉर अ यॉर्कर एंड ही डिलीवर्ड अगेन. बुमराह इज द काइंड ऑफ बॉलर दैट विल नेवर डिसअपॉइंट यू. ये काफी इमेच्योर प्ले देखने को मिला हमको बांग्लादेश से. And coming back to Bangladeshi batters, I think Bangladeshi batters let the bowlers down. Bowlers ने काफी ताबड़तोड़ गेंदबाजी की थी, विकेट्स लेके दे रहे थे, and even though they got careless at one point, लेकिन 374, 360 plus score on a batting track, I think it is quite doable.
360 आप पार जा सकते, 400 के पार आप जा सकते, लीड लेके बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते थे बैंगलोर जब ओके बैटिंग पिच में गेम खेला जा रहा है। लेकिन बांग्लादेशी बैटर्स ने बहुत ही भारी डिसअपॉइंट किया, ना सिर्फ अपने टीम को, अपने कंट्री को, बट ऑल्सो ऑल्सो देयर बॉलर्स। बांग्लादेश का जैसा स्कोर था वहां पर फॉलो ऑन लेना तय था, बट रोहित शर्मा डिड नॉट अलाउ दैट, क्योंकि लोगों के जो टिकट के पैसे थे वो बर्बाद हो जाते। सिर्फ 2 ही दिन का खेल देखने को मिलता, व्हिच वुड हैव बीन अनफेयर फॉर पीपल हु हैव पेड फुल प्राइस फॉर द टिकट्स एंड फॉर स्टेडियम में जाके देख रहे हैं मैच। तो इसीलिए उन्होंने फॉलो नहीं लेने दिया और वो खुद इंडिया बैटिंग करने आ गए। If you're opening at the last stint of the day, then you should be expecting those kind of bounces. He got out with the same fashion as he did in the first innings. तो वो थोड़ा सा अनलकी रहे इस फर्स्ट टेस्ट में। Then comes out Subman Gill. He really looked in a great touch. He looks in a great touch. He's not out. He's playing well out there, and he seems to be in a good touch. वो first innings जैसा कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में was a touch unlucky, and वो ये इस innings में दिखाते हुए कि it was just his luck in the first innings. सेकंड इनिंग्स में बहुत ही अच्छा खेल रहे, 30 समथिंग स्कोर पे है, वो नॉट आउट खेल रहे, एंड ही लुक्स गुड, ही लुक्स रियली गुड। पर अनफॉर्चुनेटली जायसवाल, जैसे ही मैंने कहा था, उनका नेचर, उनका नेचुरल बिहेवियर है अग्रेसिव बैटिंग। पहले इनिंग्स में उन्होंने देखा कि ज्यादा डिफेंड कर करके वो आउट हो गए थे 52 रन्स में, तो ही वेंट फॉर इट। वो जिस गेंद पर इस बार आउट हुए थे उसके 3-4 पिछले गेंदों पे वही शॉट बार बार करके वो प्लेन मिस वो बीट हो रहे थे, बट he did not rectify himself and he got out the same delivery which was bowled to him the previous 4 balls, and उसी गेंद पे वो कीपर क्लिंटन दास को कैच थमा बैठे। And then again, Virat Kohli, what an unlucky batsman he has been. What an unlucky batsman he has been. अगर आप ये स्क्रीनशॉट देखेंगे तो इस स्क्रीनशॉट इस अंपायर पर्सपेक्टिव से ये साफ लगता है कि ये गेंद जाके मिडिल लेग पे लगती या फिर अंपायर कॉल होता, तो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट टेक द रिव्यू। जबकि सुमन गिल बोल रहे थे कि ले लो ले लो। I've gone on Twitter and seen some people blame Suman Gill that उन्होंने मना किया विराट कोहली को रिव्यू लेने से, बट एज यू कैन सी हियर उन्होंने कहा ले लो। वो जो भी सारे लॉकडाउन किड्स है, जो हेटर्स है, हमेशा क्लेम करते हैं विराट कोहली सेल्फिश बैट्समैन। अगर वो 96 पर है एंड ही वांट्स टू गो फॉर अ सेंचुरी, देन दोस पीपल विल ब्रांड हिम एज अ सेल्फिश बैटर। बट अगर वो सेल्फिश होते तो वो रिव्यू लेते, बेझिझक लेते। बट उनको भी शायद पता नहीं चला, एक फेंट एज था उनके बैक पे, which would have proven him not out, but उन्होंने रिव्यू नहीं लिया एंड वो अच्छा दिख रहे थे, काफी अच्छे से शॉट्स खेले। सुमन गिल एंड ऋषभ पंत आर प्लेइंग गुड फॉर नाउ। डे 2 खत्म हो चुका है, डे 3 कल सुबह 9:30 बजे वापस स्टार्ट होने वाला है। तो व्हाट डू यू थिंक द आइडियल टारगेट शुड बी? आई थिंक समवेयर अराउंड अभी 308 की लीड है शायद, and I think around 450 plus, anywhere around 460 should be a good target. And I think um, India would be looking to score that before टी, जो भी 152-53 रन की जरूरत है 460 का, या फिर 500 भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इफ anyone's क्लोजिंग इन ऑन हिज सेंचुरी, देन रोहित शर्मा सोचेंगे कि हाँ 500 का टारगेट रख देते हैं, बट आई थिंक 460 का टारगेट बहुत ही अच्छा टारगेट है। हमारे गेंदबाज बहुत ही अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं। 2.5 दिन को मिलेगा ये स्कोर को चेस करने के लिए बांग्लादेश को, एंड आई थिंक आवर bowlers can do it in 1.5 days. That's it for the video. लेकिन वीडियो एंड होने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि विराट कोहली की 71वां सेंचुरी के लिए 3 साल लग गए, and the way he's been batting and the way his form has faded in the past few months, आपको कितना लगता है कि नेक्स्ट सेंचुरी के लिए, 81st सेंचुरी के लिए कितना समय वेट करना पड़ेगा, कितने साल वेट करना पड़ेगा? माइट आई ऐड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू टुमारो फॉर डे 3। Peace.